गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई वांट टू टीच यू। क्या सब्जेक्ट है? क्या मैथ्स है? क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स। SUBJECT सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। MATHS क्या है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फ्रैक्शंस। इसके पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फ्रैक्शंस बताए थे। फ्रैक्शंस क्या होता है? क्या टॉपिक्स? फ्रैक्शंस है। FRACTIONS फ्रैक्शन का हिंदी भी बताए थे। बताए थे ना बाबू? फ्रैक्शन का हिंदी भी बताए थे। क्या होता है? कौन सा टॉपिक है? फ्रैक्शंस है। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले भी क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन जैसे 4/5 है तो 4/5 में बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि 4/5 में 4 क्या है और 5 क्या है। ये सारा चीज पीछे क्लास में बताया था ना। बताए थे सभी लोगों को। शायद समझ में ही सभी लोगों को आ गया होगा कि न्यूमरेटर कौन होता है और डिनोमिनेटर कौन होता है। बताए थे ना सभी लोगों को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क सारे लोग बनाए हैं ना? ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। फ्रैक्शंस का ही आगे है। टाइप्स क्या है उसको आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक ALIKE लाइक एंड AND एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन UNALIKE अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस FRACTIONS लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे आज? लाइक क्या बतलाने जा रहे हैं बाबू? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस बतलाने जा रहे हैं, जो कि तुम सब ध्यान से देखना। ठीक है, कल इसके पहले वाले क्लास में तो सारा चीज बताए थे इसके पहले, लेकिन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं बताए थे जो कि आज बतलाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बतलाने जा रहे हैं। क्या चीज? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फर्स्ट में है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक ALIKE लाइक फ्रैक्शंस FR क्या है? लाइक फ्रैक्शंस FRACTIONS लाइक फ्रैक्शंस। क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले जानेंगे लाइक फ्रैक्शंस होता क्या है। ठीक है, कैसे जानेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शंस है? इसका मतलब जानोगे तभी ना। कैसे पता चलेगा कि लाइक फ्रैक्शंस है? सबसे पहले उसका डिफाइन जानेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन को बोलेगा कि बताओ 2/3 4/6 क्या लाइक फ्रैक्शन है? तो कैसे जानेंगे हम कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? जब तक हम लोग डिफाइन नहीं जानेंगे तब तो नहीं बनेगा, नहीं पता चलेगा। कैसे जानेंगे? जब तक पूरे जानकारी रहेगा तभी ना बता पाएंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, पता रहेगा तभी ना बता पाएंगे, लेकिन उसमें पता ही अभी नहीं है। जो कि बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लिख दो क्या है? फ्रैक्शंस FRACTIONS फ्रैक्शंस। क्या? फ्रैक्शंस विद द क्या? WITS विद द सेम। क्या लिखे? फ्रैक्शंस FRACTIONS फ्रैक्शंस विद द सेम SAME with the same denominator DENOMINATOR with the same denominator। क्या है? fractions with the same denominator are like fractions। denominator are like fractions ARR like fractions FRACTIONS लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो ध्यान दो बाबू शुरू से। जैसे क्या है? विथ एग्जांपल समझो भी। फॉर एग्जांपल FOR फॉर एग्जांपल EXAMPLE फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल है 1/3 फॉर एग्जांपल 1 ठीक है, 1/3 2/3। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड बी है 8/10 4/10 6/10 8/10। ठीक है, क्या होता है? 8/10। सी क्या है? एग्जाम्पल सी देखो 5/8 5/9 8/9 6/9 एंड 7/9। ठीक है, क्या है? 7/9। ठीक है,
चलो ध्यान दो बाबू क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस होता क्या, क्या बतलाने जा रहे हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस बतलाने जा रहे हैं। जो कि फर्स्ट में लाइक फ्रैक्शंस होता क्या है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का पहले मतलब समझ जाओ क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल से भी समझ लोगे क्या है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, वैसा फ्रैक्शंस जिसका सब में डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्या डिनोमिनेटर सेम हो। बताया थे कि डिनोमिनेटर होता कौन है फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कौन होता है, टॉप वाला होता है या बॉटम वाला होता है। उसके पहले प्रीवियस क्लास में बताया ना, टॉप वाला डिनोमिनेटर होता है या बॉटम वाला डिनोमिनेटर होता है। याद भी करने के लिए सभी लोगों को दिए थे। तो क्या होता है, बॉटम वाला डिनोमिनेटर होता है ना। तो बताओ क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, वैसा वेल जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो, सेम हो यानी बराबर हो, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। दिक्कत नहीं ना, क्या है, याद करना भी आसान हो गया। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखो 1/3 2/3, इसमें कोई बोल दे कि 1/3 में डिनोमिनेटर कौन है, तो क्या बोलोगे, बोलो 1 बोलोगे या 3 बोलोगे, बोलो बाबू 1 बोलोगे 3 बोलोगे। तो दोनों में डिनोमिनेटर कौन है, क्या है, 3 नीचे वाला है ना, यानी बॉटम होता है ना, तो 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है किसी को। 2/3 इसमें भी डिनोमिनेटर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 3 होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है। तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन होगा या लाइक फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन डिफाइन भी यही है ना, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस। समझ गया एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 देखो, 8/10 4/10 6/10 8/10, यही है ना। चलो ये बताओ सब में डिनोमिनेटर क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, बोलो सेम है, 10 है ना, 8/10 है, इसमें भी 4/10 है, 6/10 है, क्या है, 8/10 है ना, है या नहीं है, बताओ सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। एग्जांपल सी देखो, 5/9 8/9 6/9 7/9, क्या इसमें कोई बोल दे, बताओ तुम बताओ बाबू, तुम बताओ इसमें 8/9 में डिनोमिनेटर कौन है, चलो बोलो 9, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 8/9 में डिनोमिनेटर क्या होगा, 9 होगा। उसके पहले भी क्लास में बताए थे कि डिनोमिनेटर कौन होता है, फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कौन होता है, टॉप में होता है या बॉटम में होता है, तो बॉटम में होता है, ये चीज बताया था ना। चलो ठीक है, इसमें देखो 5/9 है, 8/9 है, 6/9 है, 7/9 है, ठीक है। सभी में डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो बताओ कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। लाइक फ्रैक्शन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बाबू, लाइक फ्रैक्शन में किसी को प्रॉब्लम है, समझ गया। फिर से देखो, नहीं समझा तो एक बार और देखो, क्या है, फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं किसको, कैसे जाने कि ये लाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 1/3 2/3, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 3/2 रहता तो होता नहीं होता, ठीक है। जैसे 8/10 4/10 6/10 8/10, क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है ना, यस या नो, यस, ठीक है। यानी सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कौन सा हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट आगे देखो क्या है, इसको मिटा दें, चलो देखो। टू है, क्या है, टू लाइक हो गया ना, लाइक फ्रैक्शंस। दूसरा सेकंड क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस देखेंगे, UNALIKE अनलाइक फ्रैक्शंस, FRACTIONS अनलाइक फ्रैक्शंस, क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। सेकंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, देखो आगे,
ए फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शंस, ए फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शंस नहीं, सॉरी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस एफ आर ए सी टी आई ओ एन एस, क्या है, फ्रैक्शंस विथ डब्ल्यू आई टी एच विथ डिफरेंट डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर एस, डिनोमिनेटर्स, different denominators are unlike fractions, are unlike unlike are unlike fractions, fractions are unlike fractions. ठीक है, क्या लिखवाए हैं बाबू, fractions with different denominators are unlike fractions. For example, क्या, for example A4 for example EX AM PLE for example, क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल 1 देखो, 1/5, 3/4, 2/5, ठीक है। एग्जाम्पल बी देखो, 6/8, 4/9, 7/8, ठीक है, 6/9, 6/5। एग्जाम्पल सी देखो, क्या है, 4/9, 6/11, 7/9, 3/9, 3/9। तो ध्यान दो बाबू, क्या है, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन तो सभी लोग समझ गया होगा। सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्या होता है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस FRACTIONS, fractions with 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 different DIFFERENT with different denominators DENOMINATORS। नजर आ रहा है ना सबको, क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर्स DENOMINATORS, डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी वैसा अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हो बाबू, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब सभी लोग जानते हो ना, क्योंकि डिफरेंट का मतलब सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, सेम क्या होता है। सेम तो फर्स्ट में ही बताया, लाइक फ्रैक्शन में बताया है। सेम क्या होता है, सेम क्या होता है, इक्वल होता है यानी बराबर होता है, और डिफरेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग होता है। ठीक है, क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और अनलाइक फ्रैक्शंस, वैसा फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, वैसा फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शंस बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। किसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है, फिर से देखो, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस, वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या, सॉरी जिसका डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, वैसा फ्रैक्शंस को कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, एग्जांपल से समझो। क्या है, 1/5 है, 3/4 है एंड 2/5 है। इसमें कोई बोल दे कि बताओ बाबू ये कौन सा फ्रैक्शंस है, तो सबसे पहले तुमको क्या पर, किस पर ध्यान देना है, डिनोमिनेटर्स पर ध्यान देना है। 1/5 है, इसमें डिनोमिनेटर्स कौन है, इसके प्रीवियस पहले वाले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, डिनोमिनेटर्स और टॉप वाले को बोलते हैं या बॉटम वाले को बोलते हैं, बॉटम वाले को बोलते हैं ना। तो इसमें देखो 5 कौन सा है, बॉटम में है तो ये डिनोमिनेटर्स हो जाएगा, ये 4 है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये 5 है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या ये तीनों सेम ही है, देखो तो 5 है, 4 है, 5 है, तो डिफरेंट है ना बाबू, क्या है, डिफरेंट है। तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कि क्या कैसे हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस,
तुम बता रहे हैं कि सर हम लोगों को बताया है, क्या बताया है, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस होता है। ऐसा सर हम लोग को बताया है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। समझ गया। चलो सेक बी देखो, 6/8 है, 4/9 है, 7/8 है, 6/5 है। क्या है, 6/8 है, 4/9 है, 7/8 है, 6/5 है। चलो इसमें ध्यान दो बाबू, सबमिट क्या 6/8 में डिनोमिनेटर कौन है, 8 है। 4/9 में डिनोमिनेटर कौन है, 9 है। 7/8 में कौन है, 8 है। 6/5 में कौन है, 8 है। अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो। तो क्या ये सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है। 6/8 है तो इसका 6/8 है, 4/9 है तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। 7/8 है तो ये भी क्या है, अलग है। 6/5 है तो डिफरेंस क्या है, सारा डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा फ्रैक्शंस हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। एग्जांपल सी देखो क्या है, 4/9 है, 6/11 है, 7/9 है, 3/9 है। चलो तुम बताओ बाबू, चलो तुम सब बताओ, इसमें 7/9 में यदि कोई बोल दे कि डिनोमिनेटर तो जान गया है, चल कोई बोल दे कि 7/9 में न्यूमरेटर कौन है, तो तुम क्या बोलोगे, चलो बोलो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो क्या बोला, 7। ठीक है, यानी 7 हो जाएगा। हम बताए थे ना कि टॉप में जो रहेगा फ्रैक्शंस में, जो टॉप में रहेगा वो कौन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 7 न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कौन होगा, 9 होगा। चलो एग्जांपल सी समझा रहे थे ना, देखो क्या है, 4/9 है, 6/11 है, 7/9 है, 3/9 है। ठीक है, क्या है, 4/9 है, 6/11 है, 7/9 है, 3/9 है। ठीक है, तो बताओ सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है ना। चलो 9 है, 11 है, 9 है, 9 है, अलग अलग है ना, बीच में सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या है, आगे इसको मिटा दें। चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना बाबू, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो कि सर मुझे प्रॉब्लम है, बताओगे तभी ना पता चलेगा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, बताओगे तभी ना पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड है यूनिट फ्रैक्शन। क्या है, यूनिट, UNIT, यूनिट फ्रैक्शंस। क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, FRACTION, यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक और अनलाइक तो जान गया कि लाइक किसको बोलते हैं और अनलाइक किसको बोलते हैं, ये चीज जान गया है। लाइक और अनलाइक जान गया ना कि लाइक किसको बोलेंगे, अनलाइक किसको बोलेंगे। आगे क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्या वो है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्या, कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन के बारे में जानोगे तभी ना पता चलेगा कि कौन सा यूनिट फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जानोगे तब ना, बोलो। चलो देखो है क्या है, ए फ्रैक्शन, FRACTION, क्या लिखा हुआ है, ए फ्रैक्शन with 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 numerator NUMERATOR with, क्या है, सॉरी, a fraction with numerator 1 is numerator 1 क्या है, numerator 1 is called सॉरी यहाँ नहीं हटेगा, चलो देखो आगे क्या, a fraction with numerator 1 is called a unit fraction, is called a unit fraction, UNIT, unit fraction, FRACTION, यूनिट फ्रैक्शन। क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ध्यान दो क्या है, सबसे पहले जानेंगे। अच्छा एग्जांपल भी देख लो, फॉर
फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 1/4 1/6 1/2 1/2 1/5 1/7 1/8 1/9 1/6 1/11 1/4 1/9 1/10 1/12। चल ध्यान दे बाबू क्या है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर, उस समय तो डिनोमिनेटर पढ़ा था ना। आगे क्या है, फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना हो 1 हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 1 हो, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। आसान है ना। देखो ये फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना हो 1 हो, वह कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गया बाबू। सबसे पहले पढ़ने आ रहा है ना, क्योंकि याद भी करना है। कल क्या करना है, याद भी करना है। याद नहीं रहेगा तो पिटाओगे, समझ आना। याद करके पूरा आना है, याद रहेगा तभी बन पाएगा। नहीं याद करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन यूनिट फ्रैक्शन है, कौन लाइक फ्रैक्शन है, कौन अनलाइक फ्रैक्शन है। जानकारी रहेगा तभी ना बताओगे। हम पढ़ा दिए और तुम आराम से लिख के और बंद कर दिया, तो इससे नहीं ना बेनिफिट होगा। क्या होगा, जब पढ़ोगे तभी बेनिफिट होगा। ये जल्दी याद करना है सभी लोगों को। देखो यूनिट फ्रैक्शन क्या है, ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे देखो 1/4 कौन है, 1/4, इसमें 1/6 और 1/2। सब में बताओ इसका न्यूमरेटर कितना कितना है, 1 1 है ना। इसमें न्यूमरेटर 1 है, इसमें न्यूमरेटर 1 है, इसमें न्यूमरेटर 1 है, तो सब में 1 है। क्या होता है, न्यूमरेटर 1 रहे वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। बन जाएगा, बोलो बनेगा ना बाबू। चलो ध्यान दो आगे। 1/2 है, 1/5 है, 1/7 है। ठीक है, क्या है, 1/2 है, 1/5 है, 1/7 है। सबका न्यूमरेटर क्या है, 1 है। बोलेगा कि सर हम कैसे जाने कि उसका न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर कौन है। तो पहले फर्स्ट ही क्लास में फ्रैक्शन का फर्स्ट ही क्लास में बताए थे कि जो टॉप में फ्रैक्शन में टॉप में जो रहेगा वह कौन हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 1/2 1/5 1/7 सब में न्यूमरेटर कितना है, 1 है। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। प्रॉब्लम नहीं ना। चलो एग्जांपल सी देखो, 1/8 1/9 1/6 1/11। ठीक है, क्या है, 1/8 1/9 1/6 1/11। चलो ये बताओ सबका न्यूमरेटर क्या है, 1/8 में न्यूमरेटर क्या है, 1 है। तो 1 है इसमें भी। 1/9 में न्यूमरेटर कौन है, 1 है। चलो तुम बताओ बाबू 1/6 में न्यूमरेटर कौन है, 1 है। ठीक है, 1 है। 1 तुम बताओ 1/11 में न्यूमरेटर कौन है, 1। ठीक है, 1 है। तो इसमें सारा में क्या है, न्यूमरेटर 1 ही है। तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, 1/4 है, 1/7 है, 1/10 है एंड 1/12 है। चलो इसमें बताओ समेट न्यूमरेटर कितना है, 1 ही है ना। तो बताओ कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गया, किसी को दिक्कत नहीं है, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। चलो मिटा दीजिए। चलो आगे देखो, आगे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड एंड इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर
fractions, A for A, C D I O N S, improper fractions क्या है? improper fractions, ठीक है। फर्स्ट क्या है? proper fractions, proper P R O P proper fractions, A for A, C D I O N S, proper fractions। ध्यान दो, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन, पी आर ओ पी आर प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शंस, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्या लिखा हुआ है? इन ए, सॉरी सबसे पहले क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस, न्यूमरेट, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर एन यू एम ई आर ए टी ओ आर, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस, numerator is less than denominator, less than denominator, less than denominator, D E N O M I N A T O R, less than denominator क्या है? less than denominator। for example A for example E X A M P L E, for example for example 1 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 and 4 by 7 and 4 by 7 and 4 by 7। आगे देखो 6 by 10, 8 by 12, 4 by 9, 4 by 9 and 6 by 13। तो ध्यान दो बाबू क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसमें क्या हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? कम हो। वैसा फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? लेस देन हो, यानी कम हो, वह कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। याद हो गया? इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? कम हो। जैसे 1 by 2, 2 से 1 कम है ना बाबू? लेस है ना? कम है ना? तो 1 by 2 है ना, यानी 2 by 3, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? लेस है, यानी कम है। 3 by 4, यानी 4 से क्या है? 3 न्यूमरेटर लेस है, तो 3 है, लेस है। 4 by 7, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? कम है, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। दिक्कत नहीं है किसी को? इसमें देखो 6 by 10, यानी कहने का मतलब यह है कि इन ए प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो? कम हो, वैसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। याद हो गया? बस शॉर्ट में याद रखना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेस रहे यानी कम रहे, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 एंड 4 by 7 हो गया। चलो इसमें समय बताओ क्या है? 1 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? लेस है, यानी कम है। 2 by 3, तो 3 क्या है? ग्रेटर है, न्यूमरेटर लेस है। 3 by 4, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? लेस है। 4 by 7, इसमें भी लेस है, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड देखो 6 by 10, 6 by 10, 8 by 12, 4 by 9 एंड 6 by 13। इसमें सारे में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है? लेस है, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो आगे देखो, मिटा दे। सेकंड क्या है? इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस,
FRACTIONS improper fractions in improper fraction in a improper in an improper IMPROPER in an improper fractions FRACTIONS improper in an improper fraction numerator 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 is greater than numerator is greater numerator is greater than THN than or equal to denominator ठीक है। चलो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एग्जांपल E1 से MPLE फॉर एग्जांपल 2/2 4/4 3/2 and 9/7 ठीक है। 3/2 6/5 8/7 and 11/5 ध्यान दो बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ गए ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखो, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन है जिसका क्या हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो यानी बराबर हो, ठीक है। क्या हो वैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका क्या हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो और क्या हो इक्वल हो, वैसा फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो, वैसे फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शंस बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। कौन सा फ्रैक्शंस बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। समझ गए ना। वैसा फ्रैक्शंस कोई बोल दे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, तो बताना है वैसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वैसा फ्रैक्शन कोई बोल दे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, तो तुमको बतलाना है वैसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या उस इक्वल टू हो, वैसे फ्रैक्शंस को कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। शायद तुम सबको याद हो गया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको बोलेंगे, वैसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल टू हो यानी बराबर हो, वैसे फ्रैक्शंस को कौन सा फ्रैक्शंस बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2/2, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है ना। 4/4 ये दोनों इक्वल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 3/2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर है, ठीक है। 9/7 क्या ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शंस हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। आगे देखो 3/2 6/5 8/7 एंड 11/5, क्या इसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है या नहीं है, ग्रेटर है ना। 6/5 5 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, है सर। 8/7 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, ठीक है। 11/5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर है ना, तो कौन सा फ्रैक्शंस हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। समझ गए सभी लोग।
किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखो, मिटा दे। मिटा देना। तो ध्यान दो क्या देखो, होमवर्क है। क्या है होमवर्क? होमवर्क का मतलब सभी लोग जानते हैं ना, HOMEWORK। होमवर्क, होमवर्क का मतलब तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, गृह कार्य होता है। क्या होता है? गृह कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग WHICH, विच ऑफ द फ्लोइंग THE, द फ्लोइंग FOLLOWING, which of the following sets ACTS, sets of fractions, sets of fractions FRACTIONS, sets of fractions are ARER, like LIKE, are like and which are unlike, and WHICH, which are unlike, UNLIKE, which are unlike। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 2/5, 2/7, 2/5, 2/7, 1/5 एंड 2/9, यही है ना? ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलो देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड 3/4, 3/4, 7/11, और क्या है? 3/4, 7/11, 3/11, 7/9, ठीक है? क्या है? 7/9। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन सी 1/6, 2/6, 1/6, 2/6, 2/3, और क्या है? 2/7, ठीक है? क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या है। फर्स्ट वाला देखिए क्या है। फर्स्ट में तो एक क्वेश्चन है ना, वन क्या करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक एंड विच आर अनलाइक। इसमें यानी पहचानना है कौन सा लाइक फ्रैक्शंस है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शंस है। सभी लोगों को बताया भी है कि लाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताया था? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। यानी इसमें डिनोमिनेटर देखो सेम है नहीं है तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। तो ऐसे देकर क्या लिख देंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। सेकंड देखो 3/4, 7/11, 3/11, 7/9। तो बताओ ये कौन सा फ्रैक्शंस हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा या अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा? जो फ्रैक्शन हो जाएगा उसको लिख देना है, सॉरी इसमें लिख देते हैं, ठीक है? चलो आगे देखो क्या है। ये 1/6, 2/6, 2/3, 2/7, ये कौन सा फ्रैक्शन है वो लिख देना है। 4/15, 2/15, 9/15, 13/15, जो फ्रैक्शंस है उसको फ्रैक्शंस लिख देना है, हो जाएगा ना? टिक द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसको क्या कर देना है? टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? टिक लगा देना है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो उसको क्या लगा देना है? सर्कल कर देना है। टिक लगाने का मतलब जानते हो ना, ऐसे, और सर्कल करने का मतलब ऐसे, समझते हो ना सभी लोग? ठीक है, टिक द प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें से रहेगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस रहेगा उसको क्या कर देना है? टिक लगा देना है। एंड सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रहेगा उसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? सारा बन जाएगा ना? कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम है तुम सबको नहीं आएगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन है? इसमें कितने क्वेश्चन है? 4 इसमें है, 2, 4, 6, 8 इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा लाइक है और कौन अनलाइक है यही पहचानना है। पहचानना है ना? बता दोगे ना सभी लोग? ठीक है, क्योंकि आज पढ़ाए हैं और सभी लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, आया ना? तो पहचानना है कौन लाइक है और कौन अनलाइक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा उसको टिक लगा देना है और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा उसको सर्कल कर देना है। किसी को प्रॉब्लम? सभी लोगों को बन जाएगा ना? सभी लोगों को बनाकर भी लाना है और याद भी करके लाना है। जो नहीं लाओगे सो पिटाओगे, कर समझ आना।